इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम, क्वालिटी में दम। इंदौर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू में वरिष्ठ आरक्षक के पद पर पदस्थ राजेंद्र भट्ट का रिटायरमेंट चर्चाओं में है। दरअसल 30 साल के सेवा काल में राजेंद्र भट्ट ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया। रिटायरमेंट के इस मौके पर जहां ईओडब्ल्यू के साथियों ने उन्हें विदाई दी, तो वहीं रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर वंदे भारत न्यूज़ के डायरेक्टर कमल सिंह भी परिवार के साथ मौजूद रहे। वरिष्ठ आरक्षक के पद से रिटायर हुए राजेंद्र भट्ट बताते हैं कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। शासकीय सेवा में भी कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब रिटायरमेंट के बाद पूरा समय परिवार को देंगे। मेरी शुरुआत तो 1289 से मैं यहाँ पे भर्ती हुआ था आरक्षक के पद पर। उसके बाद मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी थी और 2 साल बाद फिर साल भर पहले ही मेरी शादी हो गई थी। उसके पहले 2 साल बाद बेटा हुआ और फिर उसके बाद हमने साइकिल से सफ़र शुरू किया था। और उसके बाद कई परेशानियां भी आई, ऑफिस में भी कई प्रकार की परेशानियां आई, क्योंकि पुलिस की नौकरी ऐसा है कभी कभी क्या इतने मतलब आदमी इतना वो हो जाता पजड़ कि वो सोचता है कि यार या तो छोड़ दूँ नौकरी और या फिर, लेकिन वो जब बच्चों की तरफ ध्यान आता है तो वो स्ट्रगल करता है कि चलो ठीक है, ये दिन भी नहीं रहेंगे जब वो दिन नहीं रहे अपने। इस तरीके से हमारा यात्रा का दौर चलता रहा। भट्ट साहब के साथ काम करने वाले साथी भी उनकी काबिलियत की तारीफ करते नहीं थकते। साथियों का कहना है कि भट्ट साहब के साथ जो वक्त गुजारा है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं 2009 से मैं इनके साथ में था। रीडर का काम इन्हीं ने सिखाया मुझे और कोर्ट का काम भी इन्हीं ने सिखाया। इस नाते से ये मेरे गुरु भी हैं, भले मेरे अंडर में रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आज ऑफिस में रिटायरमेंट होने के बाद इनकी कमी खलती है। और जब भी कोई काम बचता है मुझे तो मैं टेलीफोन से अपने गुरु से परामर्श ले लेता हूँ कि इसमें क्या करना है, ऐसा क्या करना है। भले मेरे अंडर में रहे लेकिन इनका मुझे अभी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। परिवार के लोगों का कहना है कि भट्ट साहब ने जीवन में संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। बच्चों को भी उन्होंने जीवन में ईमानदारी के साथ ही काम करने की शिक्षा दी है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि इनके अमूल्य समय में ये ज़्यादातर टाइम तो अपना जॉब को ही देते थे और अब इनका फुल टाइम मेरे लिए। शुरुआत तो बहुत कठिन उसमें निकली थी, लेकिन हमने दोनों ने मिलकर अपने इस सफ़र को बहुत अच्छा आगे तक एंजॉय भी किया और आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पे। बिल्कुल, बस मैं 2 लाइन यही कहना चाहूँगा कि मैं तो बस चल रहा था, जो रास्ता दिखाए जा रहे थे वो थे मेरे पापा। क्या बात। उन्होंने सारी तरीके से मुझे रास्ते दिखाए। आज मैं जिस भी पोजीशन पर हूँ, जहाँ भी हूँ, सब उन्हीं के दुआओं और आशीर्वाद और उनके हार्डवर्क का नतीजा है। तो बस यही है कि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है। एंड लव यू पापा। एक तरह से उनको ये है कि पुरानी जिम्मेदारियां ख़त्म होने के साथ साथ उनके लिए नई जिम्मेदारियां भी हैं। हमें ऑफिस में ठीक है उनको एक सपोर्ट था, बट हमें तो उनके सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। मेरी शुभकामना ये है कि जीवन बहुत तरक्की करे साहब और सबके लिए जो है अच्छा सोचे, व्यक्तिगत सोच नहीं। मेरा विचार थोड़ा सा दूसरा है। मैं सर्वब्राह्मण समाज का प्रदेश प्रतिनिधि हूँ, इंदौर, पूरा एमपी मेरे पास है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मैं थोड़ा सा सोशल में हूँ, इस तरह सोशल में ये फील्ड में आवे, ताकि जो गिल्टी महसूस करते हैं रिटायरमेंट की बात की, उससे बचे। पापा के बाद ऐसा लगता था कि यही मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ हैं। मतलब जो माँ बाप का रोल रहता है वो सारा इन्होंने ही करा है। और लाइफ में जब से मैंने होश संभाले हैं, जब से मेरे को ये लगता है कि जब भी कोई मुसीबत आती तो ऐसा लगता है नहीं यार जीजू है ना, जीजू को लगा दूंगी फ़ोन तो झट से मेरा काम हो जाएगा। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ पापा मम्मी के ना रहने पे भी कि माँ बाप नहीं हैं। ये दोनों माँ बाप बन के हमारे लिए एवरी टाइम खड़े रहे। और दीदी और जीजू के साथ मैंने वो समय से स्टार्ट करा है कि जब हम लोग एक कमरे में दीदी और जीजू रहते थे,
और जब से मैं दीदी और जीजू से इतने दिल से जुड़ी हुई हूँ कि आज हमारे पास सब कुछ है, पर हम लोग मतलब वो दिन नहीं भूल पाते हैं कि जब हमने एक कमरे से शुरू करा था। वहीं वंदे भारत न्यूज़ के डायरेक्टर कमल सिंह ने भी राजेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं दी और कहा कि पिछले 15 सालों से दोस्ती का ये साथ चला आ रहा है और जीवन भर ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा। खुशियाँ देखने की बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बड़े भाई जैसा है और इन्होंने हमारे साथ में आज कम से कम नहीं 15 साल से ऊपर हमारा समय बिताया है। 15 साल के साथ में हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि हमें बड़े भाई नहीं मिले। दोस्त कहने को दोस्त है, लेकिन बड़े भाई जैसा फ़र्ज निभाया है और इसी दोस्ती को लेते हुए हम पूरे परिवार के साथ में रहते हैं। यही मेरी शुभकामना है। 30 सालों की सर्विस में राजेंद्र भट्ट की छवि पूरी तरह से बेदाग रही। शायद यही वजह है कि पुलिस विभाग में उनकी कर्तव्य निष्ठा हमेशा मिसाल के तौर पर याद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।